मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 मार्च 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी भाई बहनों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मार्च को यानी देश और दुनिया के इतिहास में 30 मार्च की तारीख अहम वजह से दर्ज है। भारत में 75 साल पहले इस तारीख को 1949 में 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया और आज क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आज 30 मार्च को राजस्थान दिवस है और राजस्थान दिवस की आप सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात 8:25 पर मौत हो गई। वह यूपी के बांदा जेल में कैद था। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल के रहने के दौरान दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो या बांदा जेल या पंजाब की रोपड़ जेल, जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। अब मुख्तार की जेल के अंदर मौत हो गई है। प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आज मुख्तार सपुर्दे खाक होगा, मौत की न्यायिक जांच भी होगी। मुख्तार के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मारा गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स की टीम ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच भरे मंच पर ही गहमा गहमी हो गई। गुंजल के भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने के बाद शुक्रवार को कोटा में यह पहली सभा थी। धारीवाल ने गुंजल को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अब आप यह कहिए कि आपने मुझ पर जो भी आरोप लगाए थे वह सारे के सारे गलत थे। इस बयान के बाद गुंजल और उनके समर्थक नाराज हो गए और जमकर नारेबाजी होने लगी। वहीं धारीवाल ने कहा कि मंच पर कहिए कि अब आप सेक्युलर नेता है। इस पर गुंजल मंच पर खड़े हो गए और धारीवाल को टोकते हुए कहा कि आप सीनियर नेता है, आपको मंच पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इतने में ही गुंजल और धारीवाल के समर्थकों में जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। गुंजल अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे और पहली बैठक में ही शांति धारीवाल से तीखी बहस हो गई। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस में ही नहीं बल्कि भाजपा नेताओं में भी तू में हो गई। झुंझुनू से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में जमकर तू में हुई। फतेहपुर से विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे श्रवण चौधरी ने खुद की हार का ठीकरा बागी नेताओं पर फोड़ा और कहा यह राहु केतु पार्टी में रहेंगे, वह भाजपा छोड़ देंगे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार चांदू ने इसे अमर्यादित बताया तो चौधरी श्रवण चौधरी के समर्थक नाराज हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि चांदू ने चौधरी के समर्थकों को गेट आउट कह दिया। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट 19 फरवरी को तत्कालीन कांग्रेस विधायक महेंद्र जीत सिंह मालविया के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बागीदोरा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है सुभाष तंबोलिया। इन्होंने 10 मार्च को बांसवाड़ा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी। वह मालविया समर्थक भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में रसोई घर में सब्जियां और चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लहसुन अब सस्ता हो गया है। करीब 350 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला लहसुन अब 100-125 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। वहीं थोक विक्रेताओं का कहना है कि लहसुन की नई फसल 4 दिन बाद अप्रैल में जैसे ही आएगी वैसे ही लहसुन के दामों में और कमी आ सकती है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि ऐसे में यह लहसुन 30 से 50 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। एक माह पहले यही लहसुन थोक में 350 रुपए प्रति किलो और रिटेल में 400 रुपए तक पहुँच चुका था। लेकिन आपको बता दूं, राजस्थान में लहसुन के रेट में भारी गिरावट आ गई है, लेकिन दूसरी ओर अदरक और नींबू के भाव बढ़ गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। एक और बड़ी खबर, जयपुर एसीबी ने सोडाला थाने में तैनात एसआई अशोक मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी थी कि एसआई अशोक मीणा थाने में दर्ज एक मुकदमे में मदद करने के लिए रुपए की डिमांड कर रहा है।
इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दूं, इसी थाने में गोगामेडी हत्याकांड के 2 आरोपियों को भी रखा गया है। डीएसपी नीरज गुरनानी ने बताया कि परिवादी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज है। इसकी जांच सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा कर रहा था। केस में मदद करने के लिए आरोपी एसआई ने परिवादी से 20,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के कुछ जिलों में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके अलावा कुछ स्थानों पर तो ओले भी गिरे। धौलपुर जिले में मौसम दोपहर बाद अचानक बदल गया। हवा के साथ शहर में बारिश हुई। उधर जिले में कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरने से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं अलवर जिले के भिवाड़ी, खैरतल और धारूहेड़ा में भी शाम को तेज हवा के साथ बारिश हुई और चने के आकार के ओले गिरे। धारूहेड़ा क्षेत्र में तो करीब 20 मिनट तक बारिश हुई और साथ में ओले गिरे। ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुँचा। और चिंता करने वाली खबर तो यह है, मौसम विभाग के अनुसार आज भी राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। वैसे आज शनिवार को श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर और अलवर जिले में बारिश होने के साथ कहीं पर बिजली चमकने की संभावना है। तो खासकर पूर्वी राजस्थान के किसानों को आज भी सावधान रहना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की शुक्रवार रात 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट बदलते हुए अब पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भीलवाड़ा से पहले के उम्मीदवार दामोदर गुर्जर को राजसमंद शिफ्ट किया है। 2 दिन पहले ही राजसमंद से कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट लौटा दिया था। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो दिया है, फिर भी आपको बता दूं, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी सरकार ने बढ़ा दी है। राजस्थान की बात करें तो पहले मजदूरों को एक दिन की दिहाड़ी 255 रुपए मिलती थी। अब मनरेगा मजदूरों को 1 अप्रैल 2024 के बाद 266 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। साथ ही मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है। वहां पर प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों को 450 रुपए मजदूरी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी और काम की खबर, क्योंकि किसानों को अब पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। 17वीं किस्त को लेकर नई अपडेट यह है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले जून या जुलाई महीने में केंद्र सरकार किसानों के खातों में 17वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अब की बार सरकार ने फाइनल कर दिया है कि वह किसान जिन्होंने योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं करवाया है, उनको किसी भी हाल में 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर किसी किसान भाई ने अभी तक ई-केवाईसी या भू सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्दी करवा ले। और बड़ी अपडेट ये भी है, जो नए किसान भाई है जिन्होंने अभी अभी इस योजना के लिए अप्लाई किया है, योजना में आवेदन करते समय गलत जानकारी दर्ज हो गई है तो भी ऐसे किसानों के खातों में 17वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। बाकी किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में जून या जुलाई के महीने में आ सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।